हेलो विद्यार्थी मित्रों, ओपन स्टडी पॉट यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत करिए छीए। आज આપણે શીખવાનું છે ધોરણ 6 વિષય हिंदी પાઠ 6 શુભ ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસ જોઈશું। એનો પહેલો પ્રશ્ન, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अहींया आपणे उदाहरण आप्युं छे, उदाहरण मंडराना। तो एना आधारे आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे आवुं वाक्य लख्युं छे। एवी ज रीते आपणे बीजा शब्दों आप्या छे, ए शब्दों उपरथी वाक्यो बनाववाना छे। तो चालो बनावीए। बाधा, उत्सुकता, दृढ़ता, बुजुर्ग अने व्यस्त आ शब्दोना आपणे वाक्य प्रयोग करवानो छे। बाधा, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। उत्सुकता, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। दृढ़ता, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आई। बुजुर्ग, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। व्यस्त, सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। प्रश्न क्रम 2 अ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने ये रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। सवाल नंबर 2, रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाइए। जवाब, पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं हुआ था। प्रश्न क्रम 2 ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई बच्चा दाखिला ले तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? यदि हमारी कक्षा में रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा दाखिला ले तो मैं उसकी हंसी नहीं उड़ाऊंगा। मैं उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूंगा और इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुंचे। बीजू, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? उत्तर, मैं खेल कूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूंगा। मैं किसी भी तरह उसकी अपेक्षा नहीं करूंगा। विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि वे शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। चौथू, बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? जवाब, मैं बाकी बच्चों को यह सलाह दूंगा कि वे उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। प्रश्न 3, सोचकर बताइए, लेके विचारीने जणावो। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? दीपावली पर हमारे परिवार में सर्वप्रथम पूरे घर की सफाई की जाती है। सभी चीजों को झाड़ पोंछ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्य के लिए नए कपड़े सिलाए या खरीदे जाते हैं। बीजू, क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? जवाब, दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। तीजू, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो अहींया आपणे एवी घटनानुं वर्णन करवानुं छे कि जेमां आपणने कोઈએ बचाव्या होय अथवा आपणे कोईनी सहायता करी होय।
तो चालो हूँ यहाँ लखूँ छू। पिछले वर्ष में अपने मामा जी के गांव गया था। वहाँ नदी में नहाते नहाते मैं गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। तैरना न आने से मेरे प्राण संकट में थे। मेरे साथ नहाने के लिए आए लड़के ने यह देखा। वह तुरंत तैरकर मेरे पास आया और मुझे किनारे तक खींच कर ले गया। उसकी सूझबूझ और प्रयत्न से उस दिन में डूबने से बच गया। उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता। હવે આપણે સ્વાધ્યાય જોઈશું। પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखाइए। અહીંયા આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે। સવાલ નંબર 1, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? एनो जवाब, दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। सवाल नंबर 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो एनो जवाब, रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। सवाल नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो एनो जवाब, अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए, फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। सवाल नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो इनका जवाब, माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर गए थे। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ दे कर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक कले दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। सवाल नंबर 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? इनका जवाब, गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियां निकलने लगी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को हट जाने के लिए कहा, पर शोरगुल के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। प्रश्न 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उसके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ का हाथ बटाती है। अपनी पहिएदार कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती है। सचमुच रेशमा एक जिंदादिल लड़की है। प्रश्न 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो અહીંયા જે ઘટનાઓ આપી છે ને કહાનીના ક્રમમાં આપણે લખવાની છે। તો ચાલો જોઈએ। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? आने આપણે क्रम प्रमाणे गोठवशुं। ચાલો જોઈએ। पहलो, रेशमा बाजार से सामान लाई। रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। माँ ने रेशमा से कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। હવે આપણે પ્રશ્ન ક્રમ 4 નિમ્નલિખિત મુહાવરો કે અર્થ દેकर વાક્ય में પ્રયોગ कीजिए। મુહાવરે એટલે કે રૂઢિપ્રયોગો। તો એના આપણે અર્થ લખવાના છે અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો ચાલો જોઈએ। આંખों का तारा होना, हाथ बटाना, पीठ थपथपाना, આ મુહાવરાના અર્થ આપવાના છે અને વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે।
પેલું આંખों का तारा होना એટલે કે बहुत प्यारा होना। राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हाथ बटाना काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना એટલે કે શાબાશી देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। અહીંયા આપણને ઉદાહરણ આપ્યું છે કી, બરાબર? બંને કી આપેલા છે, હસ્વઈ અને દીર્ઘઈ। એના આધારે વાક્ય બનાવવાના છે। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मैंने नवीन की सहायता की। તો ઉદાહરણ આપ્યું છે એવી રીતે જે વર્ણ આપ્યા છે એના ઉપયોગથી આપણે વાક્યો બે બનાવવાના છે। ચાલો જોઈએ। इसलिए, ताकि, क्योंकि, जबकि, और, मैं। ચાલો આપણે આના વાક્યો બનાવશું। પેલું इसलिए, मदारी तमाशा दिखा रहा है इसलिए लोग जमा हो गए हैं। ताकि, मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। बीजू क्योंकि नो वाक्य बनावशु। मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। मैं आपकी ओर ही आ रहा था। भाई और बहनों दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं पढ़ता हूँ। बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। આ વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અને ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો।